यूपी में 166 दिन की एसआईआर प्रक्रिया के बाद जारी हुई फाइनल वोटर लिस्ट, सूची में 84 लाख मतदाताओं की बढ़ोतरी। नीतीश कुमार ने ली राज्यसभा सदस्य की शपथ, उपराष्ट्रपति ने दिलाई शपथ, पहली बार राज्यसभा सदस्य बने नीतीश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में जारी किया संकल्प पत्र, बीजेपी ने संकल्प पत्र को बताया भरोसा पत्र। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिया इस्तीफा, दिल्ली वाले घर से मिले थे जले हुए नोट। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। बिहार झारखंड की खबरें लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं सोहन सिंह। लंबे वक्त तक बिहार सूबे की कमान संभालने वाले नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें उच्च सदन की सदस्यता दिलाई। शपथ लेने से पहले नीतीश कुमार ने संसद भवन में राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसी के साथ नीतीश उन चुनिंदा नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जो चारों सदन यानी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बन गए। मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार का राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेना बिहार के लिए महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने जेडीयू में निशांत कुमार की भूमिका तय करने की बात कही। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व को सर्वोपरि बताया। इन सभी मुद्दे पर हमारी संवाददाता अपराजिता ने जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार से खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं कौशलेंद्र कुमार जी, नालंदा एमपी हैं। इनसे बात करेंगे नीतीश कुमार की पूरी सियासत को लेकर के। जिस तरीके से बिहार में कोहराम मचा हुआ है, वैसे जेडीयू पार्टी के अंदर भी कोहराम मचा हुआ है। लगातार यही चर्चा हो रही है कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। चलिए कौशलेंद्र जी से बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं। सर, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले ली, दिल्ली से अब वो राजनीति करेंगे। इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? बिहार वासी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नहीं तो स्वाभाविक चीज है कि अभी जो चुनाव हुआ 2025 फिर से नीतीश, तो पूरा बिहार के लोग चाहते थे कि नीतीश कुमार जी काम करें और अवसर इनको मिला राज्यसभा में आने का। इनका था कि वह हमको रहना चाहते हैं तो राज्यसभा भी आ गए। अब यहाँ दिल्ली के भी राजनीति में भागीदारी लेंगे और बिहार भी थोड़ा ध्यान देंगे। आप इतने वरिष्ठ नेता हैं और नीतीश कुमार जो हैं शुरू से बिहार में सीएम के पद पर है, यानी कि बिहार वासियों का उनको प्यार मिला है। अब उनके जगह जेडीयू के जितने लोग हैं वो निशांत को देख रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? क्या निशांत नीतीश कुमार की तरह उस भूमिका को निभा पाएंगे? देखिए, अगर निशांत जी को जिम्मेवारी मिलती है तो निश्चित रूप से वो पढ़े लिखे इंसान है और पिताजी के रास्ते पर चलने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को अगर जिम्मेवारी मिलेगी तो मुझे भी भरोसा है कि एनडीए गठबंधन और मजबूत होगा। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? बीजेपी से अगर होगा तो क्या जेडीयू से डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे? ये हम नहीं बोल सकते हैं, शीर्ष नेता लोग बताएंगे। लेकिन
अब जो भी होगा नेता लोग तय करेंगे। हम लोग तो नेता नीतीश कुमार जी हैं जो तय करेंगे हम लोग। अच्छा, बार बार ये कहा जा रहा है नीतीश युग का अंत हो गया है, बिहार से मान सकते हैं, तो ये बार बार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बिहार वासी जो हैं उनके साथ खेला हुआ है? अभी तो बिहार वासियों से आप पूछिए, लेकिन इतना तो जरूर है कि बिहार वासियों के जो काम हुआ है उस काम का जोड़ा लगने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने अभी कौशलेंद्र कुमार जी को सुना, लोकसभा सांसद हैं नालंदा से, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो भी फैसले लिए जाएंगे वो स्वीकार्य होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार के लिए काम किया है वो सर्वोपरि है, सराहनीय है, और वैसा नेता अब दोबारा नहीं मिलेगा। कैमरामैन शिवशंकर के साथ अपराजिता सिंह, दिल्ली से। झंझारपुर से लोकसभा सांसद रामप्रीत मंडल ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासत में एंट्री का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता निशांत कुमार को पसंद करती है और उनमें अपने पिता के सारे गुण मौजूद हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने को बिहार के लिए भावुक और गौरवपूर्ण पल बताया। जी, हमारे साथ मौजूद है, अभी नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा सांसद के तौर पे शपथ ले ली है। सर, क्या कहना चाहिएगा, कैसे देख रहे हैं? बिहार वासी इमोशनल हो रहे हैं। बिहार वासी के लिए तो ठीक नहीं हुआ है, लेकिन हमारे माननीय नेता जो भी अपना इच्छा प्रकट किया, जो निर्णय लिए, हम लोग को मानना ही पड़ेगा और हम लोग मानेंगे, क्योंकि हमारे सर्वोच्च नेता वही हमारे बिहार के। सर, सब कह रहे हैं कि नीतीश के हैं निशांत, पर क्या नीतीश जैसे हैं निशांत? जी, अरे पुत्र उनका है तो उन्हीं के जैसे होगा। इनका भी ब्लड ग्रुप भी है, उनका भी ब्लड ग्रुप भी है। तो कि जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार छोड़ के अभी राज्यसभा सांसद के तौर पर उन्होंने शपथ लिया, वैसे में बिहार वालों के लिए तो यह खुशी का खबर नहीं है, लेकिन चूंकि वो उनका नेतृत्व कर रहे हैं और ऐसे में उनकी हर एक बात को मानना इनका कर्तव्य है। कैमरामैन शिवशंकर के साथ अपराजिता सिंह, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विभिन्न राज्यों में हुई वोटिंग को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुडुचेरी, केरल और असम में सामान्य से अधिक मतदान हुआ है। उनके मुताबिक बड़ी संख्या में बोगस वोटर बाहर हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि असम में बीजेपी की सरकार बनेगी। कि पांडिचेरी हो, केरल हो, आसाम हो, सभी में सामान्य वोटिंग हुई है। वोटिंग ही नहीं हुई है, बल्कि आज तक जो नहीं हुआ उतना वोटिंग हुई है। ये दो चीज बताता है, चाहे चुनाव आयोग SIR कराए, चाहे स्टेट कराए, जो बोगस वोटर था वो निकला। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के प्रति लोगों का समर्थन, और ये वोटिंग नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में हुआ है, और आसाम में डबल इंजन की सरकार फिर से बनेगी। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कृषि भवन मीठापुर में डिजिटल कृषि निदेशालय का उद्घाटन किया। साथ ही 12 राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों में मॉडल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना और 25 जिलों के 32 अनुमंडलों में अनुमंडल स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में बिहार के किसानों के हित में कृषि विभाग लगातार काम कर रहा है। किसानों के हित के लिए एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया है, और अब हमारा जो निदेशालय होगा वो डिजिटलाइज हो गया है। आज के नया युग में इसकी अहमियत है, जिसका आज हम लोगों ने प्रारंभ किया है, शुरू किया इसको। आपने देखा होगा चारों तरफ। तो ये 12 राजकीय जो बीजगुण प्रक्षेत्र हैं और मॉडल कस्टम हायरिंग सेंटर जो 25 जिला के 32 अनुमंडलों में फैला हुआ है, जहाँ मिट्टी की जांच का प्रयोगशाला है। इसका विवरण आपने देखा ही होगा पूरे तौर पर। तो ये है कि डिजिटल के माध्यम से मिट्टी जांच का काम हम लोग आसानी से कर सकेंगे और किसानों के लिए बहुत हितकारी होगा। यही नहीं, किसानों को रियल टाइम योजना की जानकारी प्राप्त हो, उसका भी सिस्टम इसमें लागू किया गया है।
मुंगेर के राजीव गांधी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक हार की आशंका से घबराकर मुख्यमंत्री इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। जो पूर्व सीएम या कहिए अभी कार्यभार सीएम हैं, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में अपशब्द कहा है, जो राजनीति में कतई ये बर्दाश्त नहीं है। किसी भी पद, किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या मतलब कोई भी सर्वमान्य नेता हो, उनके बारे में अपशब्द कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। एक राजनीतिक मर्यादा है, उस मर्यादा को उन्होंने लांघा है। बेसिकली उनका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, वो हार रहे हैं, असम हार रही है। सीएम जो बिस्वा शर्मा जा रहे हैं, उनकी विदाई तय है, इसके लिए फ्रस्ट्रेशन में वो गंदी बातें कर रहे हैं। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार देखते रहिए टीएनपी न्यूज। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के बढ़ते सामर्थ्य का उद्घोष है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से संवरते प्रदेश का स्वर्णिम जेवर है। प्रतिवर्ष 1 करोड़ 20 लाख यात्री क्षमता वाले इस एयरपोर्ट के माध्यम से भविष्य में 7 करोड़ से अधिक यात्री लाभ ले सकेंगे। ये वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट 9 सिक्योरिटी चेक लेन, 48 चेक इन काउंटर, 20 सेल्फ बैगेज ड्रॉप जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। उत्तर भारत का कार्गो गिफ्ट होने के साथ साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एनसीआर में एक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के अनुरूप है, जो उद्योगों को गति देगा, निवेश को प्रगति देगा और उत्तर प्रदेश को समृद्धि देगा। आपसे बंधन जुड़ा और ये बैंकिंग का बंधन ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ा। Congratulations, sir. जब कोई बंधन उम्मीदों पर खरा उतरता है तो सबका ट्रस्ट जीत जाता है, और बंधन बैंक के इस ट्रस्ट के साथ सबके सपने पूरे होना पॉसिबल है। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। Signature Packaged Drinking Water presents the Mangrove Regeneration Pledge from the coasts of Odisha. For the ones who stood by us, we stand by them. Come join the Mangrove Regeneration Pledge by Signature Packaged Drinking Water. One with nature, my signature. आपके कलीग्स भी आपका परिवार है। इनकी सेफ्टी से समझौता? नो चांस। इसीलिए पॉलीकैब ग्रीन वायर्स। इनके सुपीरियर इंसुलेशन इमरजेंसी में दे कम धुआं। पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इंडिया सेफ हैप्पी कनेक्शन। Honored with numerous awards and recognitions, we continue to raise the bar. Reliance General Insurance is now Indus General Insurance. खबरों की दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति। टीएनपी न्यूज दे रहा है 5 लाख गांव में दस्तक। दुनिया के सबसे बड़े रिपोर्टर नेटवर्क का बनिए हिस्सा। अब खबर ही नहीं, करियर भी बनेगा। अभी डाउनलोड करें टीएनपी न्यूज रिपोर्टर ऐप। आज के मुद्दे, आपके विचार, कब तक करें जवाब का इंतजार, इसलिए जरूरी है भरना आज के सवाल पर हुंकार। देखिए मेरे साथ शाम 6 बजे सिर्फ टीएनपी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीतामढ़ी में बिहार पुलिस के विशेष अभियान ऑपरेशन नया सवेरा 2.0 के तहत बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस अधीक्षक अमित रंजन के निर्देश पर रेड लाइट एरिया में छापेमारी कर नेपाल की एक नाबालिग लड़की को मुक्त कराया गया, जो 2 साल से लापता थी। वरीय पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद नजीब अनवर के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की है,
जांच में पता चला कि लड़की को नौकरी का झांसा देकर देह व्यापार में धकेला गया था। रेस्क्यू के बाद युवती को काउंसलिंग कर परिजनों से मिलाया गया। मामले में मंजूर खलीफा और रानी खातून के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बगहा अनुमंडल के गुप्ता मार्केट में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बच्चों के अस्पतालों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई सीएस और एसडीएम के निर्देश पर की गई। दोनों अस्पतालों पर झोला छाप डॉक्टरों की मदद से संचालन और अनियमितताओं के आरोप थे, जिसके बाद छापेमारी से हड़कंप मच गया। वहीं टीम ने जांच जारी रखते हुए रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपने की बात कही है। जानकारी के मुताबिक पहले भी इन अस्पतालों में खामियां पाई गई थी, परंतु कार्रवाई को लेकर सवाल उठते रहे हैं। औरंगाबाद जिले के मदनपुर खेल मैदान में चल रही फौजी फिजिकल एकेडमी में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। आग से एकेडमी का करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा का सामान जलकर राख हो गया। संचालक शेखर सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे, जहां पूरा सामान जल रहा था। उन्होंने तुरंत अग्निशामक विभाग को बुलाया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। संचालक ने मदनपुर थाने में आवेदन देकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर TRE-4 विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र नेता दिलीप कुमार आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनका समर्थन करते हुए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर देरी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि बीपीएससी कैलेंडर के मुताबिक परीक्षा अगस्त 2024 में होनी थी, लेकिन अब तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। बीपीएससी के कैलेंडर में 24 अगस्त 2024 को ही TRE-4 की परीक्षा का जिक्र था। 24 सितंबर 2024 को रिजल्ट आना था, लेकिन अभी तक TRE-4 का विज्ञापन नहीं आया। और पिछले साल शिक्षा मंत्री जी और बीपीएससी और नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया 2025 में TRE-4, 26 में TRE-5 की एग्जाम होगा, लेकिन अभी तक TRE-4 का विज्ञापन नहीं आया। तो ये बड़े दुख की बात है। 2 वर्षों से 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को मूर्ख बनाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब खर्च की सीमा समाप्त हो गई है, इसलिए हम लोग अनशन पे बैठे हैं कि TRE-4। भागलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग थाना क्षेत्रों से 1 दर्जन से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया। एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि शाहकुंड क्षेत्र में पेट्रोल पंप संचालक से लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों पर मधुसूदनपुर क्षेत्र से ब्राउन शुगर और जमीन कब्जा करने का आरोप है। आरोपियों के पास से हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। ज्ञात है कि शाहकुंड थाना अंतर्गत 4 अप्रैल को एक घटना घटित हुई थी, जब वहाँ पे अकबर नगर थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप है और उसके जो मालिक हैं जो मंटू कुमार, पिता स्वर्गीय बेदी यादव, इनका पेट्रोल पंप है। ये वहाँ से पैसा लगभग 8 लाख रुपए लेके शाहकुंड जो SBI बैंक है वहाँ पर जमा करने के लिए जा रहे थे। तो उसी के क्रम में पहले से रेकी किए हुए कुछ अभियुक्तों ने सातपुर मोड़ के पास, जो कि शाहकुंड थाना क्षेत्र में पड़ता है, जो सुनसान इलाका था, वहाँ पे बगल से पहुँचते हैं और पैर से अपने इनको धक्का मार देते हैं और ये जमीन पे गिर जाते हैं। उसके बाद इनको धमका के इनके पास से जो पैसा रहता है वो छीन लेते हैं, उसके बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जन आंदोलन की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जन आंदोलन के लिए वे बोकारो में स्टील प्लांट निर्माण से विस्थापित लोगों के मुद्दे उठाएंगे। चंपई सोरेन ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर चंपई सोरेन ने कहा कि आंदोलन विस्थापितों के नेतृत्व में चलेगा और वे स्वयं इसका मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि दशकों बाद भी विस्थापितों को इंसाफ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि नियम के मुताबिक जमीन वापस होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बड़े स्तर पर आंदोलन चलाने और सरकार से जवाबदेही तय करने की बात कही। न्याय लड़ाई करने के लिए हम आज आए हैं कि पहले हर विस्थापितों का दिल और उनका दर्द समझ करके उनका एक आंदोलन बनाएंगे, जो जिस दिन हम यहाँ पर हल जुतेंगे उसमें लाखों की संख्या में आदमी रहेगा। इसलिए पहले तो सब विस्थापित परिवार से बात करेंगे।
आज घाटों में भी गया वही है, CCL भी वही है, BCCL भी वही है, अरे बोकारो स्टील प्लांट भी वही है। भाई क्या गुनाह किया है? हम देश का विकास का नाम पर कोई जमीन आपको दिया है, इसको गलत उपयोग कीजिएगा क्या? क्या उन विस्थापितों का बात को कोई उठाएगा तो अब गलत हो रहा है। हम झारखंड आंदोलन लाइव बिताया है, कोल्हान में हम आंदोलन किया है, आपको बता दे रहा है आज ये, इसीलिए हम जन आंदोलन पैदा कर रहे हैं। हजारीबाग में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जलपथ प्रमंडल बरही के कार्यपालक अभियंता राहुल कुमार और सहायक अभियंता चिरंजीवी दांगी को 1,72,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई ब्रजेश कुमार राय की शिकायत पर हुई। शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी कि उनसे 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत मिलने पर एसीबी ने शिकायत की जांच की और उसे सही पाया, जिसके बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हजारीबाग के बड़कागांव क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप लूट और फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसडीपीओ पवन कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से पिस्टल, 13 कारतूस, मोबाइल और बाइक बरामद की गई है। जांच में पता चला कि 7 फरवरी 2026 को लूट की साजिश रची गई थी। लूटे गए गहनों को पिघलाकर दूसरे राज्य में बेच दिया गया था। पुलिस गिरोह के दूसरे सदस्यों की तलाश कर रही है। जैसा कि आपको पता है कि 7 फरवरी 2026 को बड़कागांव अंतर्गत नंदनी एक ज्वेलर्स का दुकान है, वहाँ गोली मारकर लूट की घटना कारित हुई थी। घटना के उत्भेदन में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एक एसआईटी गठित की गई थी और एसआईटी द्वारा लगातार प्रयासरत थी कि इस कांड का उत्भेदन में अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए। इसी क्रम में कल दिनांक 8 अप्रैल 2026 को गुप्त सूचना। सिमडेगा जिले में प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में नवारंभ उत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को विद्यालय प्रवेश हेतु नवारंभ प्रमाण पत्र दिए गए। खिजरी और बुधरा टोली केंद्र में मुख्य कार्यक्रम में उपायुक्त कंचन सिंह ने बच्चों और अभिभावकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने आंगनबाड़ी को बच्चों की पहली पाठशाला बताया। उपायुक्त कंचन सिंह शिक्षा और पोषण पर जोर देती हुई नजर आई। बच्चों ने कविता वर्णमाला सुनाकर अपनी प्रतिभा दिखाई। उपायुक्त ने प्रमाण पत्र बांटने के बाद पोषण वाटिका का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में कई अधिकारी और अभिभावक मौजूद थे। सिमडेगा समाहरणालय में उपायुक्त कंचन सिंह ने जनता दरबार का आयोजन किया और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उपायुक्त कंचन सिंह ने फरियादियों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या के समाधान के निर्देश दिए। जनता दरबार में ज्यादातर शिकायतें भूमि विवाद, आवास योजनाओं का लाभ, मानदेय भुगतान, बिजली आपूर्ति, सड़क निर्माण और मोबाइल नेटवर्क से जुड़ी थी। बोकारो कोषागार घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में खुलासा हुआ है कि अभी तक 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध निकासी हुई है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने यह बताया है कि मामला 2016 से जांच में है। पहले घोटाले की राशि करीब 4 करोड़ 29 लाख बताई गई थी, जो बढ़कर 6 करोड़ के पार हो गई है। प्रारंभिक जांच में राम नरेश सिंह, उपेंद्र सिंह और एस कुमार समेत कई लोगों के नाम सामने आए हैं। जिला प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जबकि राज्य स्तर पर भी जांच जारी है। सीधा डायरेक्शन है जीरो टॉलरेंस का। उनका सीधा है कि फाइनेंशियल गड़बड़ी में कोई काम करे उस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम 2016 से इसकी जांच कर रहे हैं। हमको पूरी संभावना है। हमने देखा है कुछ मामलों में, अभी तो आप उपेंद्र सिंह देख रहे हैं, पर कुछ मामलों में हमने ये देखा है कि ये आदमी कहीं एस कुमार के नाम से, कहीं राजेंद्र कुमार के नाम से, कहीं राम नरेश सिंह के नाम से, उनके नाम से तो कई बार, अनिल सिंह के नाम से, बीके देवी के नाम से, किसी की मृत पत्नी है, मृत जो हमारे कर्मी हैं उनकी पत्नी का जो है ऐसा, उसके नाम से, ललिता सिंह के नाम से, अस्मिता मिंज के नाम से, इस तरह के कई नामों से उसने किया है। पर ये पुलिस के अंडर इन्वेस्टिगेशन। आप हमारी पुलिस सिस्टम
मोतिहारी में सुगौली के विधायक राजेश कुमार ने राजकीयकृत नंद उच्च माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पूर्व विधायक रामचंद्र सहनी भी मौजूद रहे। इस दौरान विद्यालय की आधारभूत सुविधाओं, शिक्षण व्यवस्था और वित्तीय खर्च की समीक्षा की गई। खामियों के सामने आने और छात्रों की कम उपस्थिति पर विधायक ने नाराजगी जताई। विधायक ने कक्षा में जाकर छात्रों से संवाद भी किए। मधुबनी के विद्यानगर वार्ड नंबर 6 के एक निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान एक नवजात की मौत होने से हड़कंप मच गया। आक्रोशित परिजनों ने क्लिनिक में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में पिछले कई दिनों से शिशु का इलाज चल रहा था और डॉक्टर लगातार स्थिति में सुधार का भरोसा दे रहे थे, लेकिन अचानक अस्पताल से नवजात की मौत की सूचना दे दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। रामगढ़ जिले के कुजू ओपी क्षेत्र के एक दंपति द्वारा गैर कानूनी तरीके से बच्चे को गोद लेने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय निवासियों ने महेंद्र महतो और उसकी पत्नी के पास घर में करीब 3 महीने के बच्चे को देखा। ग्रामीणों ने जिसकी सूचना जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रामगढ़ को दी, जिस पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए बच्चे को बरामद किया। पदाधिकारी ने बताया कि यह बच्चा धनबाद के किसी दंपति के द्वारा सादे कागज पर लिखवाकर गैर कानूनी तरीके से पालन पोषण के लिए लाया गया था। एक मामला था हमारे कुजू कोलियरी में, एक हैं महेंद्र महतो, उनके द्वारा धनबाद के किसी दंपति से उन्होंने एक बच्चे को गोद लेने के लिए एक सादे कागज़ पे लिख के वो बच्चे को ले आए थे। विधिवत रूप से वो जबकि नहीं है, तो हम लोगों के पास एक कंप्लेन आया। उस कंप्लेन के आधार पे हम लोग यहाँ जांच के लिए आए। जांच करने के दौरान में हमको ये मिला, ये बच्चे को ये प्रोसेस से नहीं लिए हैं, प्रोसेस होती है कारा के। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।